हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। और इस कुर्ती की खास बात यह है कि फ्रंट से भी और बैक से भी डीप है। तो आप लोगों के काफ़ी डाउट आते रहते हैं कि आपकी जो डीप नेक कुर्ती होती है उसमें आपके शोल्डर गिरते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने मेन फैब्रिक लिया है वो लिया है मैंने यहाँ पे जॉर्जेट का, और इसे लिया है मैंने टोटल 2 मीटर। ठीक है, और लाइनिंग लिया है यहाँ पे मैंने 2 मीटर, ये हमारी क्रेप में है। और इसी से मेरा सरारा ही बनेगा, इसलिए ज़्यादा कपड़ा रखा हुआ है, लेकिन हम 2 मीटर ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो दोनों को आपको 2 2 मीटर ले लेना है। और अब हम यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं। तो आपको भी यही मेजरमेंट अपने पास लेके रख लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मेजरमेंट कॉपी में नोट करके रख लिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही नोट कर लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी लेंथ है कुर्ती की वो है 33.5 इंच, शोल्डर है 14, चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, वेस्ट है 30 और हिप है 37। ये हमारा 2 इंच प्लस करके लूजिंग ऐड करके ही मतलब ये हमने नाप लिख रखा है। बॉडी मेजरमेंट हमारे 34 था, वेस्ट था 28 और हिप थे हमारे 35। अब देखिए स्लीव लेंथ है 22, राउंड है आगे से 8.5, फ्रंट नेक है हमारा 6.8 और बैक नेक है 10 इंच का। यहाँ पे हम 10 इंच ही लेंगे। ठीक है, और रेडी शोल्डर चाहिए हमको 1.5 इंच के, या आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं रेडी शोल्डर, आपको कितने चाहिए उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको कुर्ती में निशान लगाना बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लाइनिंग को सिंगल फोल्ड में बिछा के रखा हुआ है। बंद साइड मेरी तरफ है और खुली साइड उस तरफ। अब ये मैंने चौड़ाई में किस तरीके से लाइनिंग को बिछा रखा है, जो हमारी हिप है उसको हमने 4 से डिवाइड किया और उसमें 3 इंच मार्जिन ऐड कर रखा है। उसके बाद मैंने इसे डबल में कट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अपनी लाइनिंग को कट कर लेना है। इसके बाद हम सबसे पहले ऊपर की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए आपको निशान लगाना है अब सबसे पहले अपने शोल्डर का। तो शोल्डर है हमारे 14 इंच, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंच। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे। और ये 1 इंच डाउन जाना सबके लिए फिक्स है, चाहे आपका कोई सा भी साइज़ है। इस तरीके से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है, ये भी सबके लिए फिक्स है। और अब यहाँ से यहाँ हम इस तरीके से इसको डाउन कर देंगे। तो ऐसे ही आपको भी कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ये हम कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम करेंगे अपनी चेस्ट को 6 से डिवाइड, और इसमें हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे अपनी चेस्ट में। हमारी बिना लूजिंग करी चेस्ट कितनी है 34 इंच, लूजिंग ऐड करके 36 थी हमारी। ठीक है, तो हम 34 को यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 इंच करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अपनी जितनी भी आपकी चेस्ट होगी उसको आपको 6 से डिवाइड करना है, प्लस 1 इंच कर देना, चाहे आपका कोई सा भी साइज़ है। तो ये हमारा कितना आया, ये आया हमारा 6.6 इंच। तो हम 6.6 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन पे हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट है यहाँ पे हमारी 36 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। और उसमें हम 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, आप चाहे तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने यहाँ पे मेन शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर आपको कैसे निकालने हैं, अपने रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग, जितना आपको रेडी शोल्डर चाहिए उसके हिसाब से। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इन चार्ट को देख के ही आपको अपना मेन शोल्डर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेडी शोल्डर है हाफ से 0.75 तक का चार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 से 125 तक का चार्ट है। यहाँ पे 1 से है 1.5 इंच से और 1.75, फिर यहाँ पे हमारा 2 से 275, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्ट है हमारा 3 से 375 तक का, और यहाँ पे है 4 से 475 तक का। तो इन सारे चार्ट को देख के ही आपको अपने शोल्डर में से माइनस करना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपका जितना रेडी शोल्डर होगा आपको उसी चार्ट को देखना है। तो यहाँ पे मेरा है 1.5 इंच का शोल्डर, तो हम 1.5 इंच वाले ही चार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से आपको नेक डीपनेस दे रखी है, यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर लिखे हुए हैं, और इस साइड से हमको नेक का शेप दे रखा है। यहाँ पे स्क्वायर है, राउंड है, वी लीफ है। इसी तरीके से यहाँ पे हमको सारे नेक के डिज़ाइन दे रखे, जो आपको नेक बनाना होगा आपको उसी लाइन में देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे
नेक की डीपनेस कितनी है। तो यहाँ पे हम फ्रंट का यहाँ पे ड्राफ्टिंग करें तो हमारा जो फ्रंट नेक है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो हमारा फ्रंट नेक है 6.8 इंच का, तो ये इस वाले बॉक्स में लाई करेगा, ये जिसमें हमारा 6.5 से और 7 इंच तक के बीच में है। यहाँ पे ये 7 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसी बॉक्स के अंदर हम देखेंगे। और अब इसके बाद हमको अपना नेक का शेप देखना है। तो नेक का शेप है यहाँ पे हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले की ही लाइन पे हम इस तरीके से सीधा जाएंगे और नेक की डीपनेस के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा प्लस पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है हमारा 2.25 इंच पे। तो इसी को देखते हुए हम अपने शोल्डर में से इतना माइनस करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको भी करना है। सपोज करो आपका जो शोल्डर है वो है 2 इंच का, ठीक है। तो आपको इस वाले चार्ट में देखना है, ठीक है। आपको नेक का शेप चाहिए जैसे कि राउंड, तो आप राउंड वाले ही बॉक्स में ही देखेंगे, ठीक है। और नेक की डीपनेस आपको चाहिए 7 इंच की, तो आप यहाँ देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे आपका प्लस पॉइंट बनेगा आपको उतना ही माइनस करना है। जैसे यहाँ पे बन रहा है उतना ही आपको अपने शोल्डर में से माइनस कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम कितना करेंगे यहाँ पे 2.25 इंच अपने शोल्डर में से माइनस। अब वो माइनस कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हुए। ये हम आपको ये जो सारी चार्ट है ये हम आपको कम्युनिटी में भी दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमें माइनस कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा फुल शोल्डर कितना था यहाँ पे 14 इंच, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 इंच और इसमें माइनस करेंगे हम जितना हमारा चार्ट में आया था 2.25 इंच माइनस किया, तो ये कितना आया हमारा 11.75 इंच, ठीक है। अब इसको भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा शोल्डर कितना आया 5.8 इंच। तो हम 5.8 में यहाँ पे निशान लगाएंगे, इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और 5.8 पे निशान लगा लेंगे। और सेम निशान आपको अपनी चेस्ट लाइन पे भी लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे, इस तरीके से सीधा मिलाएंगे। और अब जितनी हमारी आर्म होल लेंथ आई है यहाँ से, जहाँ से हमारा डाउन है उसके नीचे से हम नापेंगे, तो ये आ रही है मेरी 7 इंच और 7 इंच का हम हाफ करके इस लाइन पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप देंगे। उससे पहले आपको देखिए जहाँ पे हमने ये निशान लगाया है वहाँ से आपको 2 डिब्बी अंदर के लिए निशान लगाना है और इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस निशान से मिलाते हुए इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखिए ये भी हम साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप देते हैं। अगर आपका चेस्ट 40 इंच से नीचे है तो आपको 0.75 पे निशान लगाना है यहाँ पे, और अगर आपका साइज़ 40 प्लस है तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है। तो हमारा है यहाँ पे 40 से कम, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 0.75 इंच पे निशान। और इस निशान के अकॉर्डिंग अब हम अपने आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरीके से गोलाई में। तो जैसे मैं दे रही हूँ वैसे ही आपको देना है। अब देखिए इस तरीके से आपको शेप देने के बाद अब यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर है, रेडी शोल्डर आया है और ये 2.5 इंच वाला निशान है, इसका आपको हाफ करना है। तो जितना भी आया है आपका, आप इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करो और सेंटर में निशान लगा दो। इसके बाद आपको अपनी नेक लेंथ का निशान लगाना है। तो नेक लेंथ कितनी है हमारी यहाँ पे 6.8 इंच। तो 6.8 इंच पे हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए लाइन ड्रॉ करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जितना हमारा गैप आया है ये आया है हमारा 0.75 इंच। तो इस साइड से भी सेम हम उतने पे ही निशान लगाएंगे 0.75 इंच पे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है उसके हाफ इंच ऊपर ये हमारी नेक लाइन आ रही है। तो अगर आपकी भी ऐसे ही हाफ इंच ऊपर तक नेक लाइन आ रही है और नेक लाइन आपकी चेस्ट लाइन से नीचे आ रही है, तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड से 0.25 इंच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लेकिन अगर आपकी नेक लाइन चेस्ट लाइन से हाफ इंच और ऊपर है तो आपको यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करना है। फिर जैसा है आपको वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे हमारी नेक लाइन हाफ इंच तक ही आ रही है, तब भी हम यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 0.25 इंच पे लाइन लगा देनी है। इसके बाद देखिए जो हमारे रेडी शोल्डर है वो है यहाँ पे 1.5 इंच के, और यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा शोल्डर की साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे, हाफ इंच प्लस करेंगे 1.5 इंच में और 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ऐसे ही आपको भी लगा लेना है, जितना भी आपका रेडी शोल्डर होगा उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर लेना है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी नेक विड्थ आ गई है, कितनी आई है हमारी 3.8 इंच। तो ये अपने आप ही निकल जाएगी हमारी नेक विड्थ, आपको यहाँ पे फिक्स नहीं करना है, अपने आप निकल जाएगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे शोल्डर होते हैं वो हल्के से डाउन होते हैं, सीधे तो होते नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन जितना क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हमारे शोल्डर जो होते हैं वो हल्के से डाउन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सीधी लाइन नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे से माइनस होगी। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि जो हमारी नेक लेंथ है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो हमारा नेक डीप होता है तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे से शोल्डर को दबा देते हो, तो यही चीज़ हमारी यहाँ पे माइनस हो रही है। तो ये एकदम हमारा परफेक्ट नेक तैयार होके आएगा और शोल्डर तैयार होके आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, ये पूरा आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ को हम माइनस करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। अब तो चेस्ट लाइन तो हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो रखी है, अब हम यहाँ पे वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 14 इंच पे, और इसके बाद आपको हिप लेंथ का निशान लगाना है 20 हाफ इंच पे। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब हमारी जो लेंथ है वो है 33 हाफ इंच, उसमें हम 2 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे और 35 हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपनी यहाँ पे वेस्ट का 4th पार्ट करना है वेस्ट लाइन पे। तो वेस्ट है हमारी यहाँ पे 30 इंच, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारा 7.5 इंच, और इसमें हम 1 इंच की प्लेट भी रखेंगे। तो ये 1 इंच प्लस करने के बाद 8.5 इंच आ गया, तो 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 2 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। और हिप है हमारे यहाँ पे 37 इंच, तो 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.2 इंच। तो 9.2 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। अब जितना हमने हिप लाइन पे निशान लगाया है उतना ही हम नीचे नीचे वाली लाइन पे भी निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इन सारे निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने शोल्डर से और एपेक्स पॉइंट की लेंथ का निशान लगाना है पहले। ठीक है, तो शोल्डर से एपेक्स पॉइंट की लेंथ है यहाँ पे हमारी 9.5 इंच, तो हम 9.5 इंच पे इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे। और देखिए यहाँ पे हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन का भी जाएगा ऊपर से, तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपने एपेक्स टू एपेक्स का हाफ का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच, तो उसका हम आधा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 इंच। एपेक्स टू एपेक्स के हाफ का यहाँ पे निशान लगाना है। अगर आपको नहीं पता कि आपको एपेक्स टू एपेक्स कितना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जितनी भी आपकी चेस्ट है बिना लूजिंग ऐड करे हुए उसको आपको 10 से डिवाइड कर देना। जैसे मेरी है यहाँ पे देखिए 34 इंच, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.4 इंच। तो हम हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम अपनी प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट का निशान आपको कितना लगाना है, एपेक्स पॉइंट से नीचे आपको 7 इंच पे निशान लगाना है। ठीक है, इतनी हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे अपनी प्लेट की, और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और वेस्ट लाइन पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे अब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमने प्लेट के लिए 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे ऐड किया था, तो 1 इंच के मार्जिन को हम हाफ हाफ में डिवाइड कर लेंगे, दोनों इस लाइन के दोनों और हम हाफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस तरीके से हाफ इंच निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से प्लेट का शेप दे देंगे, इस तरीके से 7 इंच पे हम ये पूरी प्लेट बना देंगे। तो इस तरीके से आपको भी निशान लगाना है, और अभी हमारे सारे निशान लग गए हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको पूरी मार्किंग कर लेनी है अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग। अब हम देखिए इस वाली लाइन से कपड़े को कट करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे हमने अब मार्किंग कर रखी है वैसे ही हम पूरे सूट को कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को सिंगल फोल्ड में बिछा लिया है, और अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और जैसे हमने फ्रंट पार्ट में निशान लगाए थे वैसे ही अभी हम यहाँ पे निशान लगाएंगे शोल्डर के हाफ का 7 इंच पे, 1 इंच डाउन करेंगे इस तरीके से।
2.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ से और इस तरीके से इसे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने अपनी आर्म होल लेंथ निकाली थी वहाँ पे फ्रंट पार्ट में, वैसे ही हम सेम यहाँ पे भी निकालेंगे। कितनी थी हमारी चेस्ट? 34, 34 को 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच, तो कितना आया था हमारा 6.6 इंच। तो यहाँ पे भी हम 6.6 पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट थी हमारी 9 इंच, ठीक है, उसमें हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे, तो फ्रंट में अलग लगता है और बैक में अलग लगता है। हमारे नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे शोल्डर का निशान लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नेक लेंथ कितनी है? 10 इंच की, और रेडी शोल्डर है 1.5 इंच के, तो हम 1.5 इंच वाले ही चार्ट में देखेंगे और नेक लेंथ जितनी हमारी है उसके अकॉर्डिंग उस बॉक्स में देखेंगे। तो वहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट में 6.8 इंच में देखा था इस सेकंड बॉक्स में। अब हम देखेंगे यहाँ पे फोर्थ बॉक्स में। देखिए यहाँ पे हमारा 10 इंच का नेक आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे भी बैक से स्क्वायर नेक है, तो हम स्क्वायर नेक वाले के अंदर ही देखेंगे यहाँ पे। तो स्क्वायर नेक कहाँ पे आ रहा है? ये। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 3.25 इंच, तो हम अपने फुल शोल्डर में से 3.25 इंच माइनस करेंगे। अब सपोज करिए आपका नेक है 7 इंच, तो 7 इंच आपको इस वाले बॉक्स के अंदर नहीं देखना है। 7 इंच हमारा यहाँ वाले से स्टार्ट होगा, यहाँ से पीछे हमारा 6.8, 6.4 ऐसे ये वाले नेक हमारे सेकंड बॉक्स में आएंगे, और 7 इंच से आगे और 7 इंच हमारा थर्ड बॉक्स में आएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने नेक को देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे शोल्डर कितने हैं? 14 इंच, उसमें से हम 14 इंच है यहाँ पे हमारे शोल्डर, और उसमें से हम माइनस कितना हो रहा था? 3.25 इंच। तो 3.25 इंच माइनस करेंगे तो कितना है हमारा? 10.75। उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ रहा है 5.3। तो हम यहाँ से 5.3 इंच पे निशान लगाएंगे, और सेम चेस्ट वाली लाइन पे भी हम 5.3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं उनको हम सीधा मिलाएंगे आपस में, और अब देखिए जितनी हमारी यहाँ पे लेंथ आई है, आर्म होल लेंथ, उसको हम मेजर करेंगे और उसका हाफ कर देंगे। तो इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ हाफ पे निशान लगाएंगे, और अब अपने आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखिए अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। अगर आपका 40 इंच से कम है चेस्ट का साइज, तो आपको 1 इंच पे निशान लगाना है, और 40 इंच से ज़्यादा है तो आपको 1.25 पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमारा 40 इंच से कम है तो हमने 1 इंच पे निशान लगाया है। अब हम इस तरीके से यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था और जितना हमारा शोल्डर आया है, उन दोनों के बीच में हम इस तरीके से सेंटर लेके एक निशान लगाएंगे और अपनी नेक लेंथ का निशान लगाएंगे सेंटर से। तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया, वहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद देखिए जितना हमारा यहाँ से डाउन आया है उतना ही हम इस साइड से भी निशान लगाएं जैसे हमने फ्रंट में लगाया था। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन से नीचे है क्योंकि डीप है, ठीक है। तो हमारा डीप नेक है तो चेस्ट लाइन से नीचे ही आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा ऊपर से 1/2 इंच और माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा कट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, आपको सीधा माइनस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे 14 इंच पे, फिर हिप पॉइंट का निशान लगाएंगे 20.5 इंच पे। लेंथ का निशान जैसे हमने फ्रंट में लगाया था वैसे हम यहाँ पे भी लगाएंगे 33.5 होता हम 35 में निशान लगाएंगे, 2 इंच ऐड करेंगे। साइड से भी सेम ऐसे ही निशान लगा के यहाँ पे सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट में निशान लगाए थे वैसे ही हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। जितनी भी आपकी चेस्ट वेस्ट और हिप है उसका आपका फोर्थ पार्ट करके यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का प्लस करके सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हम यहाँ पे बैक में भी प्लेट देंगे। तो प्लेट का निशान आपको कैसे लगाना है, देखिए जितना हमारा एपेक्स पॉइंट था उसमें 1/2 इंच प्लस करके 10 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर अपने एपेक्स टू एपेक्स के हाफ का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे, और अपनी एपेक्स पॉइंट से नीचे हम 9 इंच पे प्लेट की लंबाई का निशान लगाएंगे, ठीक है। फ्रंट में हमने 7 इंच पे लगाया था, बैक में हम 9 इंच का लगा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एपेक्स पॉइंट के हाफ का निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे
इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने वेस्ट में 1 इंच प्लेट का ऐड किया है, तो यहाँ पे हम इस लाइन के हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे और प्लेट का शेप दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद देखिए जैसे हमने मार्किंग करी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर कितने थे, 1.5 इंच के, और उसमें हम हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे और 2 इंच पे निशान लगाएंगे। जैसे हमने फ्रंट में लगाया था वैसे ही बैक में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारी नेक विड्थ आ जाएगी 3.2 इंच की अपने आप से। आपकी अलग आएगी, जिस हिसाब से आप शोल्डर रखोगे उस हिसाब से आपकी नेक विड्थ आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारी ऊपर से नेक लेंथ कितनी आ रही है, 9.2 इंच, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि हमारी 10 इंच का नेक लेंथ था, लेकिन देखिए जब हम जब आपके शोल्डर गिरते हैं तो आप ऊपर से टाइट करते हो तो वो उतना ही हो जाता है, तो हम इसको पहले ही माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये अपने आप से फिक्स आ जाएगा 9.2 इंच। इसमें हमें कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे ही अपनी नेक लेंथ का निशान नोट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बुकरम वाला नेक बनाएंगे, पेपर पेस्टिंग वाला, तो उसमें हमको ये चीज नोट करके रखनी जरूरी है। अब देखिए नेक लेंथ कितनी है यहाँ पे हमारी, 6.2 इंच, तो 6.2 हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब देखिए जैसे हमने ये लाइनिंग कट करी वैसे हम मेन फैब्रिक में भी कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड उस तरफ। अब हम ऊपर की साइड से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है हमारी 22 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हम 23 पे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मेरा कपड़ा टोटल 23 ही है, तो मैं इतना ही रखूंगी। तो देखिए इस तरीके से सीधा ही है मेरा कपड़ा। अब देखिए आपको ऊपर की साइड से यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाना है और इस साइड से भी आपको 3 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मैं चौड़ाई ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंच। इसमें हम 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे, यहाँ पे से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और देखिए नीचे की गोलाई थी हमारी 8.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2। तो हम यहाँ पे 4.2 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे और इन निशानों को आपस में सीधा मिला लेंगे। अब जहाँ पे हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है वहां पे से हम बाजू की गोलाई देना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमको बाजू की गोलाई दे देनी है और अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे अपने मेन फैब्रिक में स्लीव को कट नहीं करना है, वो हम बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने नेक रेडी करने के लिए पेपर पेस्टिंग को कपड़े में चिपका लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा बैक पार्ट के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग कट कर रखा है, तो जितनी मेरी बैक पार्ट की लेंथ है, ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे 2 इंच प्लस करके ही पेपर पेस्टिंग को कट करके कपड़े में चिपकाया है। ऐसे ही मैंने विड्थ में भी पेपर पेस्टिंग को 2 इंच एक्स्ट्रा कट करके ही इसको पेपर कपड़े में चिपकाया है, ठीक है। कितनी थी हमारी बैक की विड्थ 3.2, उसमें मैंने 2 इंच प्लस करके इसे कट कर रखा है। ऐसे ही मैंने फ्रंट पार्ट के पेपर पेस्टिंग को भी कट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारी नेक विड्थ थी 3.2 इंच, 3.2 इंच पे निशान लगाया और लेंथ थी हमारी 9.2 इंच, तो 9.2 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद देखिए ऊपर से हमारी 3.2 है नेक विड्थ, तो हम यहाँ पे रखेंगे 3.8। आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं जितना आपकी ऊपर की चौड़ाई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा स्क्वायर तैयार हो गया, लेकिन हम साइड से यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमें 1-1 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगाना है और जैसे हमने नेक लाइन बनाई है अपनी, उसी शेप में यहाँ पे एक और नेक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1 इंच की दूरी पे। इसके बाद हम हाफ इंच की दूरी पे एक और नेक लाइन ड्रॉ करेंगे और जो ये बाहर वाला निशान है इसके ऊपर अब हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो नेक लाइन है उसके ऊपर हम खाली मशीन चला के दूसरी साइड भी निशानों को ट्रेस करके निशान कॉपी कर लेंगे और जो हमने हाफ इंच का ये मार्जिन ड्रॉ करा है वहां पे सिलाई लगा के नेक को रेडी कर लेंगे और ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट के नेक को भी रेडी कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जो हमने लाइनिंग कट करी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक को कट करके साइड से स्टिच लगा लिया है, आपस में अटैच कर लिया है इनको और जो निशान थे उन्हें भी बैक साइड कॉपी कर लिया है। ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है
और जो हमारे नेक थे उनको भी हमने रेडी कर लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अपने स्लीव रेडी करेंगे। तो देखिए नीचे की साइड से हमने गैदर निकालनी है, तो हम यहाँ पे नीचे की साइड से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। पहले चेक कर लें कि आपका स्लीव बराबर रखा है कि नहीं। तो इस तरीके से देखिए ये हमने नीचे से कट कर लिया। अब देखिए इसका अंदर वाला फैब्रिक हम हटा लेंगे और ऊपर वाले कपड़े में निशान लगाएंगे। तो निशान आपको ऐसे लगाना है, जो हमारी फिटिंग की लाइन है वहाँ से पीछे आपको नापना है और इसके हाफ में आपको निशान लगा लेना है। इस तरीके से सेंटर पे आपको निशान लगाना है और ऊपर की साइड से भी आपको सेंटर पे ही निशान लगा लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद देखिए जो हमारी गैदर बनेगी वो मेन फैब्रिक से बनेगी। तो हम मेन फैब्रिक को कैसे कट करेंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी लेंथ है उसका हम यहाँ पे डबल लेंगे। तो 6.5 इंच का डबल हो गया 13 इंच, उसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच हम लेंथ में कट करेंगे। और चौड़ाई देखिए यहाँ पे हमारी आ रही है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच का डबल करेंगे तो कितना हो गया 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच 16 इंच तक हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने चौड़ाई रखी है कपड़े की वो रखी है 15.5 इंच और लंबाई रखी है 17 इंच की। ठीक है, आप हल्का सा इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, जो हमारी ये सेंटर क्रीज आई है यहाँ पे, वहाँ पे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसके बाद देखिए जो हमारा स्लीव का पीस था उसे हमें ले लेना है और जितनी हमारी ऊपर और नीचे से चौड़ाई आई है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2.5 इंच ऊपर से आ रहा है तो 2.2 नीचे से आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे दोनों साइड से और नीचे की साइड से हम 2.2 पे निशान लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए फिर से आपको इस कपड़े को ले लेना है और देखिए जितनी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको इलास्टिक को कट कर लेना है। आपको खींचना नहीं है इलास्टिक को, जितना ये कपड़े में आएगा उतना ही आपको इसको ले लेना है। इसके बाद आपको इसके सेंटर पे निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से। और जो हमारी ये लाइन है इनके सेंटर पे निशान लगाना है। तो तीनों लाइन के आप सेंटर पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से सेंटर में निशान लगाने के बाद जो हमारा इलास्टिक का और कपड़े का सेंटर है उसको हम साथ में रखेंगे। बाकी इलास्टिक को खींच के यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्लीव को रेडी कर लिया है इस तरीके से। तो आपको दूसरे स्लीव को भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। आप चाहे तो गैदर के नीचे लाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो हमारा इलास्टिक है वो हमने तीनों यहाँ पे कट कर लिए हैं और जो साइड से कपड़ा है बचेगा हमारा उसमें आपको गैदर क्रिएट करके वहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही मैंने यहाँ पे गैदर रेडी कर लिए हैं और साइड जो हमारा कपड़ा था उसको ऐसे गैदर क्रिएट करके सिल लिया है। अब आपको देखिए क्या करना है, स्लीव लेना है, स्लीव के ऊपर इसको उल्टा करके बिछा लेना है और उल्टा करके बिछाने के बाद आपको यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने गैदर्स को स्लीव में अटैच कर लिया है। नीचे की साइड से हमने 0.25 में स्टिच भी लगा ली है और देखिए जो हमारा सेंटर वाला इलास्टिक है वो हमारी स्लीव के सेंटर पे ही आना चाहिए। ठीक है, अब इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड से देखिए यहाँ पे हमारे बाजू का शेप नहीं है, तो जो हमारी लाइनिंग हमने कट करी थी नीचे की साइड से उसको हम इसके ऊपर बिछा लेंगे इस तरीके से। और जिस शेप में हमारा बाजू है उस शेप में इसे नीचे की साइड से कट कर लेंगे। तो ये हमारे बाजू का शेप आ जाएगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे हमारा स्लीव रेडी हो गया है। अब हमने जो पेस्टिंग में अपना नेक रेडी करा था उसे हमने अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के साथ रख के सेंटर में इसे पिन अप कर लिया। अब जैसी हमारी नेक लाइन है उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नेक लाइन पे सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा अंदर का कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा मार्जिन है उसे हम नेक की साइड रख के ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने नेक रेडी कर लिया है
और अब देखिए जो हमारी प्लेट है उनके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे और ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने प्लेट बना ली है। अब देखिए साइड से हमारा यहाँ पे कपड़ा उठ रहा है तो इसमें हम प्लेट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए हाफ हाफ इंच की दोनों साइड से प्लेट बना लेनी है। ऐसे ही फ्रंट पार्ट में भी आपको बना लेनी है। ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने प्लेट बना लिया और ये प्लेट हमारी टोटल 1 इंच की बनी है। हाफ इंच उधर से गया, हाफ इंच इधर से गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अब हमारा कपड़ा सीधा हो गया है। तो ऐसे ही हमने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया है और अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब आपको यहाँ पे आर्म होल की साइड से डार्ट देना है। और डार्ट कैसे देना है वो ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए साइज अगर आपका 28 से 35 के बीच में है तो आपको 1.25 का डार्ट देना है आर्म होल में, और 36 से 44 के बीच में है तो आपको 1.5 इंच का डार्ट देना है, और 45 प्लस है तो आपको 1.75 का डार्ट देना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको मार्किंग करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से आप पहले जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर ले आर्म होल की साइड से। अब देखिए हमारा साइज कितना है 36 वाला, तो उसमें कितने इंच की डाट लेनी है हमको 1.5 इंच की। 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 इंच। 0.75 हम इधर निशान लगाएंगे और 0.75 इधर निशान। तो इस निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे और सेम ऐसा ही निशान हम दूसरे साइड भी बना लेंगे। ये हम फ्रंट साइड पे निशान लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद जब हम इसको सिलेंगे तो जो हमारा आर्म होल है वो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, जो हमारा शोल्डर है वो गिरेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लेट जरूर बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आर्म होल की डाट बना ली है और इसमें अच्छी तरीके से प्रेस लगा ली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्म होल का डाट दे देना है। और अब देखिए जो हमारा शोल्डर का सेंटर है और स्लीव का सेंटर है उन दोनों को हम आपस में रख के जैसे नॉर्मली हम स्लीव में चटाई देते हैं वैसे ही हम पूरी कुर्ती को रेडी कर लेंगे स्लीव जोड़ के। ठीक है, बाकी मैं फाइनल लुक आपको इसको रेडी करने के बाद दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, आप चेक कर सकते हैं। देखिए बैक से भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए हमारी ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके जो भी डाउट होंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।